नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे सावन माह में श्रृंगार करते समय महिलाओं को किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। नहीं रखती हैं ध्यान में तो महादेव हो जाते हैं नाराज। क्यों हो जाते हैं यहाँ पे जानेंगे। भगवान शिव की पूजा पाठ करने से पहले घर की महिलाएं श्रृंगार करती हैं और बहुत ही शुभ माना जाता है। बिना श्रृंगार का पूजा नहीं करना चाहिए। और ऐसा कौन सा श्रृंगार है कि जो बेहद ही ज़रूरी होता है और कौन से रंग की साड़ियाँ पहननी चाहिए, ऐसे कौन कौन से श्रृंगार है कि जो स्वयं करके ही मंदिर जाना चाहिए, ये सारी बातें आज मैं आप सभी को इस वीडियो में क्लियर कर दूंगी। उससे पहले दोस्तों, अगर आप सब हमारे चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बेल आइकन बटन है उसको प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले हर एक नोटिफिकेशन वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए अब हम शुरू करेंगे। सबसे पहले कि महिलाएं सावन में भगवान शिव की पूजा पाठ करने से पहले घर की महिलाएं श्रृंगार करती हैं। श्रृंगार करते वक्त महिलाओं को कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर इन बातों को ध्यान नहीं रखा गया तो भगवान शिव हो जाते हैं नाराज। तो यहाँ पे जानेंगे ऐसी कौन सी बातें हैं जिनको आप ध्यान में नहीं रखती हैं तो भगवान शिव हो जाते हैं नाराज। तो यहाँ पे हम बात करें कि सावन का पावन महीना शुरू हो चुका है। इस महीने में भगवान शिव की पूजा की बहुत ही अत्यधिक महत्व माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि सावन महीने में महादेव की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति की हर मनोकामना पूरी होती है और अच्छे फल की प्राप्ति होती है। सावन का महीना अन्य महीनों की अपेक्षा भगवान शिव की पूजा के लिए खास होता है। इस महीने में भगवान शिव की आराधना करके प्रसन्न किया जाता है। और मैं आप सभी को यहाँ पे बता दूं कि एक ऐसा धाम जहाँ सालों भर गंगा जी स्वयं रहती हैं, शिवलिंग पर जलाभिषेक करना चाहिए। तो सावन में महीने में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए महिलाएं हर तरह का उपाय करती हैं। अक्सर हम अपने घरों में देखते हैं कि भगवान शिव की पूजा पाठ करने से पहले हर घर में घर की महिलाएं श्रृंगार करती हैं। श्रृंगार करते वक्त महिलाओं को कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर इन बातों को ध्यान नहीं रखा गया तो भगवान शिव हो जाते हैं नाराज। तो यहाँ पे हम बात करें कि सावन महीने में महिलाएं श्रृंगार करते वक्त महिलाएं इन बातों को अवश्य ध्यान में रखें। कि आप सभी को मैं बता दूं कि फर्स्ट नंबर कि काली साड़ी, काली बिंदी ना लगाएं। ये बहुत ही अत्यंत है। सावन महीने में महिलाएं श्रृंगार करते वक्त लाल या हरे रंग की बिंदी लगाएं। इस दौरान काली बिंदी भूल करके भी ना लगाएं। और यहीं पे बात करें कि सिंदूर देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है कि सावन में किस रंग के सिंदूर लगाए जाए। सावन महीने में महिलाएं अगर अपने मांग में सिंदूर भर रही हैं तो वह चटक लाल रंग का सिंदूर लगाएं। माना जाता है कि चटक लाल रंग का सिंदूर लगाने से पति की आयु लंबी होती है और भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। और साथ ही यहाँ पे हम बात करें कि साथ ही में आप सभी को मेहंदी कितना महत्वपूर्ण माना गया है। सावन में ये बहुत ही खास पर्व होता है और इस खास पर्व में मेहंदी का बहुत ही अत्यधिक महत्व माना गया है। सावन के पावन महीने में मेहंदी का अपना अलग ही महत्व है। इस महीने में नवविवाहित अपने हाथों में मेहंदी लगाती हैं तो उसका पति उसको उतना ही अधिक प्रेम करता है। ध्यान रखिए कि सावन महीने में अपने हाथों में मेहंदी लगा रही हैं तो आप महादेव का चित्र जरूर बनाएं। ऐसा करने से भगवान शिव आपकी सभी इच्छाएं पूरी करते हैं। तो जब भी आप मेहंदी लगाइए तो अपने हाथों में कोशिश कीजिए कि महादेव का चित्र अवश्य बनाएं। और यहीं पे हम बात करें कि काली साड़ी भी नहीं पहननी चाहिए। सावन महीने में सुहागिन महिलाएं भूल करके भी काली साड़ी ना पहने। हो सके तो सावन महीने में लाल या हरे रंग की साड़ी साधारण धारण करें। अगर आपके पास जो है जैसा है वैसा धारण करें। अगर आप सावन महीने में काले रंग का कपड़ा धारण करते हैं तो भगवान शिव नाराज हो जाते हैं और अशुभ फल की प्राप्ति होती है। तो आप सावन महीने में कभी भी ना करें काले रंग की साड़ी धारण। ऐसा करने से महादेव हो जाते हैं नाराज।
तो इस तरीके से। और महिलाओं को मैं बता दूं कि अपने हाथों में हरी हरी रंग की चूड़ियाँ या तो लाल रंग की चूड़ियाँ इस तरीके से पहनना चाहिए। और जब भी आप पूजा पाठ के दौरान जाएं पूजा पाठ करने, तो अपने माथे पे से वो चुंदरी जरूर अवश्य होना चाहिए और आपके गले में मंगलसूत्र होना चाहिए। इस बात को विशेष ध्यान में रखते हुए पूजा पाठ करने आप मंदिर में जाइएगा। अगर आप सुहागिन हैं तो आपके पैरों में आलता भी होना चाहिए। अवश्य ध्यान रखिए कि आप सभी का 16 श्रृंगार पूरा होना चाहिए। तो इस तरीके से अब मैं आप सभी को इस तरीके से आप सभी को पूरे 16 श्रृंगार करने हैं। और ध्यान रखें कि आप सभी को लाल या हरे रंग की अवश्य होनी चाहिए, काले रंग की बिल्कुल नहीं होनी चाहिए आपके श्रृंगार में। तो इस तरीके से आप सभी को श्रृंगार करके आप सभी को शिवलिंग में जाकर के पूजा पाठ आराधना करनी चाहिए। अपने घर में पूजा पाठ कर लीजिए। अगर आपके पास शिवलिंग नहीं है तो आप फोटो प्रतिमा आप शिव जी के समस्त परिवार की पूजा अवश्य कीजिएगा। तो यहाँ पे मैं आप सभी को पूरी डिटेल में बता दी हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी को पसंद आया। तो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चलिए फिर मिलेंगे ऐसी एक नेक्स्ट जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।